हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू जॉइन दिस सेशन। आज के सेशन में हम प्लेट्यू ऑफ इंडिया डिस्कस करेंगे, भारत के पठार, और उसमें हम उनकी स्थिति, निर्माण प्रक्रिया और महत्व समझेंगे, जिसको इंग्लिश में लोकेशन, फॉर्मेशन, प्रोसेस और इम्पोर्टेंस बोलते हैं। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि प्लेट्यू होता क्या है। आपको पता हो बेशक, लेकिन फिर भी हम समझेंगे। ठीक है, तो हेडिंग है हमारा क्या, प्लेट्यू। अब इसको हम समझते हैं कि ये है क्या एक्चुअली। अब देखिए ये होता क्या है, एक ऐसे टेबल लैंड होता है, इसमें क्या होता है, एक एल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई होती है, और एक प्लेन सरफेस हो जाता है। बिल्कुल प्लेन हो या थोड़ा बहुत इधर डाउन चले तो चलता है। ठीक है, तो ये टेबल लैंड, एक एल्टीट्यूड और उसका एक स्टीप स्लोप होता है। ठीक है, ऐसे ग्रेजुअल स्लोप नहीं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्लेट्यू बोलते हैं। तो हमने ये चीज़ें समझ ली। अब हम इसमें देखते हैं कि एक्चुअली प्लेट्यू का फॉर्मेशन होता कैसे है। ठीक है, ये बनता कैसे है। तो फॉर्मेशन इसका हम समझते हैं, यहाँ पे हमारा हेडिंग डालते हैं, फॉर्मेशन प्रोसेस यानी कि निर्माण प्रक्रिया। तो ये एक्चुअली दो प्रक्रियाओं से निर्मित होता है। ठीक है, मेनली दो प्रक्रियाओं से, वो क्या है वो हम देखते हैं। तो इसमें पहला है आपका अपवेलिंग। ठीक है, अपवेलिंग का मतलब ऊपर की ओर उठान। ठीक है, उच्चावच का होना। अब ये कैसे होता है, देखिए आपने पढ़ा होगा कि दो फोर्सें काम करती हैं पृथ्वी के उच्चावच का या रिलीफ के निर्माण में। ठीक है, या फिर मतलब गहराई, गड्ढा या फिर पर्वत के निर्माण में इंटीरियर और एक्सटीरियर फोर्सेस काम करती हैं। ठीक है, इंटीरियर और एक्सटीरियर या फिर एक्सटर्नल, है ना। तो अपवेलिंग जो है एक प्रकार से जो इंटीरियर फोर्स है, ठीक है, आंतरिक जो बल लगता है पृथ्वी के अंदर से, उसी का एक क्या है, परिणाम है, या फिर बोल लें उसी का एक कंपोनेंट है, यानी उसी का एक भाग है। ठीक है, तो उसमें एक होता है ओरोजेनिक। ओरोजेनिक मतलब कि एक होता है इपीरियोजेनिक, वो होता है कॉन्टिनेंट के निर्माण में हेल्प करता है। ठीक है, वो बड़ा ग्रेजुअल प्रोसेस होता है उसका, बड़ा धीमे धीमे काम करता है, लेकिन एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाता है। लेकिन ओरोजेनिक क्या आता है, माउंटेन बिल्ड करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो मान लीजिए ओरोजेनिक प्रोसेस से क्या हुआ, एक भूभाग ऊपर की ओर उठा। ठीक है, इंटरनल फोर्स की वजह से। अभी क्या होता है, एक लंबे समय के बाद मान लीजिए ये ऊपर वाला हिस्सा है, ये प्रभाव में आता है किसके, एयर विंड के। ठीक है, एयर विंड के प्रभाव में आ गया। फिर यहाँ से क्या है, क्लाउड है, यहाँ से रेनफॉल हुआ, है ना। फिर मान लीजिए यहाँ पे एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी जैसे ग्रेजिंग हो रहा है। ठीक है, ग्रेजिंग बोले तो पशुचरण हो रहा है, यहाँ पे जाके पशु चरते हैं। यहाँ पे कोई एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी यानी कि मान लीजिए यहाँ पे लोग आते जाते हैं, इधर उधर घूमते घामते हैं, है ना। और ऊपर से मान लीजिए बायोलॉजिकल एक्टिविटी में कोई जीव है जो यहाँ पे क्या करता है, जैसे दीमक, चूहा और भी जानवर यहाँ पे क्या करते हैं, अपना घर बनाते हैं पर्वतों के अंदर। तो इससे ये मान लीजिए ये रॉक कमज़ोर हो गया, तो इसके प्रभाव में क्या होगा, ये धीरे धीरे विखंडन होगा, ऊपर कट के एक समय ऐसा आएगा कि हमको ये वाला सरफेस कैसा मिलेगा, ये वाला सरफेस सिर्फ ऊपर का ये वाला हिस्सा मिलेगा। ठीक है, तो अपवेलिंग प्रोसेस में इस तरह से हमें क्या एक मिल जाता है, पठार। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया। अब हम देखेंगे दूसरा प्रोसेस। ठीक है, इसको हम करते हैं थोड़ा सा इरेज। तो दूसरे प्रोसेस में हम देखेंगे एक्सट्रूजन वाला। एक्सट्रूजन में क्या होता है, एक्सट्रूजन में मान लीजिए सेकेंड ऑप्शन हमने डाला क्या, एक्सट्रूजन। अब जैसे वोल्केनिक इरप्शन हुआ या फिर किसी भी तरह से अंदर का मटेरियल क्या हुआ, बाहर को आ गया। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा है वोल्केनो, वोल्केनिक रीजन। अब यहाँ से क्या हुआ, वोल्केनो इरप्ट हुआ यानी कि ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ। अब यहाँ से लावा निकलेंगी। ठीक है, क्या निकलेंगी, लावा, और ऐसे बह के ऐसे बहती जाएंगी और ऐसे एक स्लोप बनाएंगी, है ना। तो हमको क्या यहाँ से मिल रहा है, एक ऊंचाई मिल गया, एक टेबल लैंड मिल गया, और एक स्टीप स्लोप टाइप का मिल गया, है ना। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, पठार। और इसका एग्जांपल अगर देखें भारत में तो डेक्कन का पठार, है ना। तो डेक्कन प्लेट्यू इसी का एग्जांपल है, वल्केनिक इरप्शन की वजह से जो माल मटेरियल निकला हुआ है उसी से निर्मित है। ठीक है, तो हमने फॉर्मेशन प्रोसेस देख लिया, और अब हम देखेंगे इसके टाइप। ठीक है, तो हम प्लेट्यू के देखेंगे क्या, टाइप यानी कि प्रकार, कितने प्रकार का होता है एक्चुअली। तो हम जानते हैं, देखिए एक्चुअली ये तीन प्रकार का होता है, एक होता है इंटरमॉन्टेन, एक होता है पिडमेंट, और एक होता है कॉन्टिनेंटल। ठीक है, तो इंटरमॉन्टेन, पिडमॉन्ट और एक कॉन्टिनेंटल।
तो इंटरमॉन्टेन को समझते हैं। ये एक्चुअली इसका मतलब शेप कैसा होता है, ठीक है। ये एक्चुअली आकृति बेस और लोकेशन बेस इसका क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। पिडमॉन्ट और क्या है, एक कॉन्टिनेंटल। अब देखिए पिडमॉन्ट और क्या है ये इंटरमाउंटेन। इसका तो इंटरमाउंटेन बोले तो दो पर्वतों के बीच में, पिडमॉन्ट को हम समझेंगे, और कॉन्टिनेंटल मीन्स क्या, महाद्वीपीय, ठीक है। तो ये बातें आप याद रखिए। अब देख लेते हैं हम इनकी एक पिक्चर, ठीक है। ये बातें सिर्फ आपके बेसिक नॉलेज के लिए हैं। आप पठारों को अपने दोस्तों की अपेक्षा बेहतर जानते हैं, ऐसे स्थिति में आप रहेंगे, ठीक है। तो देखिए ये है आपका इंटरमॉन्टेन प्लेट्यू। इधर है आपका एक पर्वत, इधर है आपका एक पर्वत, ऊपर एक देखिए एक टेबल लैंड, एक हाई एल्टीट्यूड, यहाँ पे स्टीप स्लोप या फिर ऐसे बोल लें कवर्ड एरिया। तो ये क्या है, इंटरमॉन्टेन प्लेट्यू है ना। अब यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखते हैं हमारा पिडमॉन्ट प्लेट्यू। तो पिडमॉन्ट प्लेट्यू की विशेषता देखिए क्या है। इसमें पहले दोनों तरफ क्या था, माउंटेन था, लेकिन यहाँ पे एक तरफ माउंटेन और एक तरफ अगर सी है, ठीक है। और ऐसे एक क्या स्टीप स्लोप और एक टेबल लैंड और एक हाई एल्टीट्यूड। तो ये क्या है, कहलाता है पिडमॉन्ट प्लेट्यू, है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए क्या है, कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू। तो कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू में देखिए क्या है, इसकी विशेषता पिडमॉन्ट से डिफरेंट है। इसमें दोनों तरफ सी है ना। महाद्वीपीय पठार में दोनों तरफ सी है, और उसके बाद क्या है, एक ऊपर टेबल लैंड मिल जाता है, एक एल्टीट्यूड मिल जाता है ना। तो इसको हम बोलते हैं क्या, कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू। तो ये इमेज आपके दिमाग में रहेगा तो आप बेहतर तरीके से रिप्लाई कर पाएंगे। देखिए हमने प्रकार देख लिया, फॉर्मेशन देख लिया, होता क्या है ये देख लिया, ठीक है। टाइप सारी चीज़ें हमने देख ली। अब देखते हैं इसका कुछ फैक्ट। आप देखिए अगर आपसे पूछे क्वेश्चन कि बिगेस्ट कौन है, इंडिया में बिगेस्ट कौन है, ठीक है। तो वो आपका वो जवाब होना चाहिए क्या, डेक्कन। जो डेक्कन प्लेट्यू है, दक्कन का पठार, ठीक है, वो क्या है, बिगेस्ट है, लार्जेस्ट है। अगर आपसे पूछे हाईएस्ट इन इंडिया, ठीक है, हाईएस्ट इन इंडिया की बात करें तो वो हो जाएगा आपका लद्दाख, ठीक है। तो लद्दाख पठार जो है वो हाईएस्ट ऊंचाई पे है, ये बात आप याद रखिए, ठीक है। तो इतना हमने देख लिया। अब इसमें थोड़ा सा और जानकारी ऐड करते हैं। अब आते हैं हम यहाँ पे, जैसे भारत के पर्सपेक्ट में अगर देखते हैं, ठीक है, इंडिया के रिस्पेक्ट में, तो क्वेश्चन बने कि कितना प्रतिशत भाग पे पठार विस्तृत है। तो आपका जवाब होना चाहिए 27.7%, ठीक है। तो 27.7% पे क्या है, पठार है। भारत का जो लैंड टोपोग्राफी यानी कि भूभागीय जो क्षेत्रफल है, ठीक है, तो उसमें 27.7% क्या है, पठार है। अगर आपसे अदर एक्स्ट्रा बढ़ के पूछे या फिर माउंटेन से रिलेटेड पूछे कि माउंटेन कितना है, ठीक है, माउंटेन का क्या प्रतिशत है, तो वो 30% हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि ये जो प्लेन एरिया है यहाँ पे, ठीक है, ये कितना है, तो ये आपका हो जाएगा 43.2%। अगर इनको अरेंज करने के लिए कह दे, ठीक है, तो आप क्या पहले लगाएंगे। अगर पूछ ले असेंडिंग आर्डर या डिसेंडिंग आर्डर, तो आपको हमेशा याद होना चाहिए कि प्लेन सबसे अधिक है, उसके बाद माउंटेन एरिया है, उसके बाद पठार एरिया है, ठीक है। तो पहले कौन आएगा, अगर आपका क्या हो असेंडिंग आर्डर यानी कि घटते से बढ़ते क्रम में, ठीक है, तो आपका हो जाएगा सबसे पहले प्लेन एरिया, उसके बाद माउंटेन एरिया, उसके बाद हो जाएगा प्लेट्यू एरिया, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिए। अब देखिए संसार में कितना प्रतिशत है, अगर देखें तो संसार में 18% है। जैसे संसार में वर्ल्ड में जितना भी है ना भूभाग, उसका केवल 18% भाग पे पठार है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि विश्व में सबसे बड़ा कौन है, तो यहाँ पे जो है आपका तिब्बतन प्लेट्यू है ना, वही बिगेस्ट है, ठीक है। ये भी बात आप याद रखिए। तो यहाँ तक हमारा था क्या, एक इंट्रोडक्शन सेशन किसके विषय में, पठार के विषय में। अब हम भारत की स्थिति के विषय में देखते हैं, भारत में कहाँ पे कौन सा पठार है। तो हमने जैसा देखा कि यहाँ पे लद्दाख, ठीक है, जो जो लद्दाख हाईएस्ट पीक पे है, तो ये हमारा लद्दाख पठार हो गया। उसके बाद हम देखिए इसको नॉर्थ टू साउथ समझते हैं, नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ टू साउथ में कहाँ पे कौन आ रहा है, ठीक है, तो ये हो गया लद्दाख। उसके बाद हम आते हैं कहाँ पे, यहाँ पे देखिए क्या है, हमारी एक अरावली सीरीज है, ठीक है। अरावली सीरीज के पूर्वी हिस्सा में यहाँ पे एक पठारी क्षेत्र पाया जाता है। अब इस पठारी क्षेत्र का नाम क्या है, मेवाड़, ठीक है, मेवाड़ का पठार, ठीक है। अब उसके पूर्वी हिस्से में यहाँ पे भी एक पठार क्षेत्र पाया जाता है, इसका क्या नाम है, अब इसका नाम है मालवा, ठीक है, मालवा प्लेट्यू। ये भी बात आप याद रखिए, ठीक है। और इसके पूरब में क्या है, इसके पूरब में यहाँ पे देखिए
एक है विंध्यन प्लेट्यू, ठीक है। देखिए आप इसको अरेंज कीजिएगा ठीक से, ठीक है। तो ये हो गया विंध्यन प्लेट्यू। अब विंध्यन प्लेट्यू आपने देख लिया। विंध्यन के बाद भी है यहाँ पे विंध्यन के बाद एक आता है आपका बुंदेलखंड, ठीक है। क्या? बुंदेलखंड। तो ये भी आप याद रखिए। बुंदेलखंड के बाद यहाँ पे आता है एक, उसका क्या नाम है? बघेलखंड, ठीक है। बुंदेलखंड, बघेलखंड, ये सब क्या है? ये एक तरह से पठार का वेस्ट से वेस्ट ईस्ट की ओर भारत में विस्तार है, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिए। हमने देख लिया वेस्ट टू ईस्ट की तरफ कुछ पठारों का स्थिति, ठीक है। अब इसको आपने समझ लिया। अब हम थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, इस पिक्चर को जूम करते हैं और इसको डिलीट करते हैं, ठीक है। एक बार अगर आपको नोट करना तो कर लीजिए। अब इसको हम थोड़ा सा करते हैं जूम। अब यहाँ पे आते हैं पठारों की स्थिति में। अब हम घुसते हैं कहाँ पे? झारखंड में। यह है आपका झारखंड। यहाँ पे एक फेमस पठार है जिसका क्या नाम है? याद कीजिए। इसका नाम है छोटा नागपुर, ठीक है। छोटा नागपुर का पठार। ये मतलब मिनरल रिच जोन है जहाँ पे खनिज की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है, ठीक है। तो नागपुर का पठार कहाँ पे है? झारखंड में विस्तृत है, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछे कि हजारीबाग का पठार कहाँ है, तो यहाँ पे है हजारीबाग का पठार, ठीक है। हजारीबाग। उसके बाद आपसे पूछे कि दंडकारण्य बस्तर का प्लेट्यू कहाँ है, तो ये है आपका छत्तीसगढ़ में, ठीक है। कहाँ पे है? दंड। ये बातें आप मतलब ये फैक्चुअल हैं, तो ये बातें आप याद रखें, बेटर रहेगा, ठीक है। तो दंडकारण्य बस्तर, यहाँ पे बस्तर भी लिख लें आप, ठीक है। बस्तर प्लेट्यू कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। उसके बाद नीचे उतरिए। नीचे आपको मिलता है क्या? कर्नाटक में एक आपको पठार मिलेगा, ठीक है। अब कर्नाटक रीजन आपका किधर है? इसको हम डिलीट करके कर्नाटक में चलते हैं। यहाँ पे आ गए, हमारा ये है कर्नाटक। तो कर्नाटक क्षेत्र में आपको मिलेगा कर्नाटक प्लेट्यू, ठीक है। यहाँ पे आपको इसी के नाम पे, कर्नाटक के ही नाम पे आपको मिलेगा कर्नाटक पठार, ठीक है। और यहीं पे मिलेगा साइड में बेंगलुरु प्लेट्यू, ठीक है। तो ये भी बात आप याद रखिए। बेंगलोर में बेंगलुरु प्लेट्यू भी आपको मिलेगा। इस तरह से हमने कुछ प्रमुख पठार देख लिए। यहाँ पे भी एक पठार है, ठीक है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के आसपास, ठीक है। उसका क्या नाम है वो देख लेते हैं। यहाँ पे आपको एक पठारी क्षेत्र मिलेगा जिसका नाम है बेतल प्लेट्यू। क्या नाम है? बेतुल। तो बेतुल प्लेट्यू की स्थिति यही है, आप इसको याद रखिए, ठीक है। तो हमने मैक्सिमम प्लेट्यू देख लिया नॉर्थ टू साउथ। अब हम देख लेते हैं एक प्लेट्यू आपका यहाँ पे भी है। ये इसी का हिस्सा माना जाता है, डेक्कन प्लेट्यू का हिस्सा मानते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे मेघालय में आपका मिलता है एक, क्या नाम है उसका? मेघालय प्लेट्यू। ये भी बात आप याद रखिए, मेघालय प्लेट्यू, ठीक है। तो मेघालय का पठार भी है। तो हमने देख लिया स्थितियाँ कहाँ पे कौन सा पठार है, सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली मैक्सिमम, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं तक। और क्या, मस्ती कीजिए, पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई के साथ मस्ती, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत। और आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे मोटिवेशन के लिए 10 सेकेंड अपना टाइम निकाल के लाइक करें, कमेंट कर दें आपको जो क्वेश्चन में जहाँ पे डाउट या फिर जहाँ पे जिस टॉपिक में डाउट हुआ, ठीक है। शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएं। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर, आपका दिन शुभ हो।